नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अघोर साधना केंद्र में। एक ऋषि ने साधना की। उसने 31 माला का विधान बताया कि यह साधना 31 माला के जाप करने के बाद सिद्ध हो गई। वो उसके अनुभव थे, उन्होंने तो सिद्ध कर लिया। वो किस लेवल पर उठा हुआ था कि उन्होंने मंत्र भी बनाया, कन्या शून्या फलाना दिखरा कुछ भी बनाया, लेकिन वो उसकी 31 माला एक हफ्ते तक जाप किया, उसने सिद्ध कर ली। क्या वो शक्ति आप में भी है 31 माला जाप करने के बाद सिद्ध होने की? देखो, उसके लिए आपको निरंतर मेहनत करनी पड़ेगी। 31 की यार 31 में नहीं हो, चलो क्या हम करते हैं, मतलब कहने का मतलब आप अपने मन से ना आ रहे हो, मन को आ रहा हो यार। 31 में नहीं हुई, देखो कोई भी मंत्र व्यर्थ नहीं है, उस मंत्र का फल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन ऐसी हिम्मत होनी चाहिए यार, 31 माला न हुई, मैंने 8 दिन तक की और 31 माला न हुई, कोई बात नहीं, एक काम करते हैं 51 माला करते हैं। 51 माला यार, 51 माला भी नहीं, चलो यार 100 माला करते हैं। हमसे बड़ी शक्ति थोड़ी ना है। शक्ति को ऐसे देखो कि आना ही पड़ेगा आपको, बड़े जोर शोर से बैठो आप साधना में। और जिस समय आप बैठते हैं ना, वैसी स्थिति आप उठते हुए भी होनी चाहिए और रोज होनी चाहिए, उत्साहवर्धक। देखेंगे साधना कैसे सिद्ध नहीं होती। अरे कौन ऐसी शक्ति जो आपसे बड़ी है? इस काले सिर से बड़ी कुछ भी नहीं है। आप ये सोच रहे हैं गलत कि यार बड़ी शक्तियां। अरे इनको वश में करने वाला तो व्यक्ति तो था कोई उसको, उसका काम धंधा यही रहेगा कि वह शक्तियों को वश में करता, तो ऋषि मुनि कह दिया। या वह कोई इन शक्तियों के माध्यम से ही हमने पता नहीं कितनी हजारें खोज की, वो हमारे अलग मैटर है ऋषि मुनियों का। लेकिन किया तो सही उन्होंने कुछ। वो एक दिन में तो ऐसे बने नहीं गए कि यार एक दिन कोई ऐसा ऋषि हुआ, हाँ ठीक है 11 माला जाप करो और घर को आ जाता वो। लेकिन उन्होंने अध्यात्म को समझा है, और अगर आप समझोगे ना अध्यात्म को, तो ये शक्तियां बड़ी नहीं है। आपको 31 माला 21 माला में 5 दिन की, 8 दिन की, 10 दिन में, जिस समय जिस विधि विधान बता रखा है ना, वैसे सिद्ध हो जाएंगे आपको। लेकिन समझ की कमी है। बहुत जल्दबाजी में लिए गए निर्णय आपके लिए घातक हो सकते हैं, हानिकारक हो सकते हैं। आपकी उम्र निकलती हुई जा रही है। कम से कम, अरे आप अध्यात्म को मानते हैं तो कम से कम चेक तो कर लो अध्यात्म में कि ये शक्तियां होती है या नहीं होती है। अब क्या बताएं आपको। देखो, हमारा तो मतलब आपको समझाते समझाते इतना रोम रोम खड़ा हो रहा है कि पता नहीं, लेकिन आप समझोगे कि नहीं। लेकिन जो मैंने बात बताई ना, मरम की बताई आपको। शक्तिशाली बनना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और जबरदस्त मेहनत करनी पड़ेगी। डॉक्टर मिकाओ उशी, रेकी के संस्थापक, पढ़ा रहे थे कि ईसा मसीह अपने स्पर्श से कैसे चिकित्सा करते थे। हाथ लगाया और बीमार व्यक्ति ठीक हो गया। अच्छी बात है। एक स्टूडेंट ने पूछ लिया कि महाराज आप भी तो ये पढ़ा रहे हो, आप ठीक कर सकते हो? बात लग गई इसको, तभी इस्तीफा दिया और अमेरिका चले गई। अमेरिका में उन्होंने अध्यात्म में पीएचडी की, लेकिन समझ नहीं आया कुछ। वो आए भारत आए तो भारतीय यानी किताबों का अध्ययन किया। यहाँ पर हिमालय में चले गए, वहां पर उन्होंने एक मंत्र हाथ लगा। इस मंत्र का जाप करने से स्पर्श चिकित्सा हो जाती है। ठीक है, वो अपने घर चले गए। वहां पर एक पहाड़ी पर बैठे बैठे मंत्र का जाप करने लग गए। नीचे होटल था, वो ऊपर बैठ गए। उन्होंने जाप करते करते काफी दिन हो गए, तो उन्होंने सोचा कि महाराज शक्ति तो मैं प्राप्त करके रहूंगा। देखो, विधि का विधान है, आप मंत्र जाप करेंगे आपको फल मिलेगा। इस विधान को कौन मना करता है? लेकिन महाराज शक्ति को लेकर रहूंगा। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया, रोटी खानी छोड़ दी, पानी पीना छोड़ दिया, इसलिए शक्ति लेकर रहूंगा। काफी दिन होने के बाद उसकी हालत इतनी हो गई कि खड़ा ना हो जाए, उस पहाड़ी पर बैठे बैठे नीचे ना आ जाए,
लेकिन उन्होंने कहा कि मर जाऊंगा, या तो मैं या मेरी शक्तियां। वहीं पर बैठे बैठे लेट गई, बैठे भी ना रह जाए, भूखे आदमी से, प्यासे आदमी से लेट गई। तभी उसको प्रकाश पुंज आता हुआ अपनी ओर दिखाई दिया। प्रकाश पुंज जैसे ही उसके अंदर घुसा, बिल्कुल स्वस्थ, बिल्कुल सही हो गई। 39-40 दिन तक रोटी नहीं खाई थी। गए होटल पर, बोला हाँ अब मुझे सिद्धियां मिल गई। उन्होंने कहा कि भी रोटी ले आओ होटल पर। तो जो वेटर थे, वो एक छोटी बच्ची थी जिसकी जाड़ में दर्द हो रहा था, पर थोड़ा आंखों में आंसू थे। वो रोटी लेकर, बेटा क्या बात हो गई? बोले महाराज ऐसी बात है कि ये जाड़ में दर्द है। उसने जाड़ पर हाथ लगाया और जाड़ ठीक हो गई, और भरपेट भोजन खाया। इतने दिन भूखे रहने के बाद अगर भरपेट भोजन खाते तो आपको ब्लैंडर फट जाता है या कुछ भी हो, समस्या हो जाती है। उन्होंने भरपेट भोजन खाया और अपने हाथ उस पेट पर फेर दिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो वह तो जापान का आदमी था, मिकाउशी। आप तो भारतीय कल्चर को समझते हैं, आपको पता है कि भारतीय कल्चर कितना महान है, और साधनाएं और सिद्धियां अब वो प्रत्यक्षीकरण आजकल हो रहा है। आप अगर आप सोशल मीडिया जुड़े हुए हैं तो बहुत से ऐसे लोग हैं तो साधनाओं और सिद्धियों करने के बाद बहुत तरह के चमत्कार कर रहे हैं। आप भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा हिम्मत करके, उत्साह होकर के, आनंद से रहो और साधना करो। या तो मैं या मेरी शक्तियां, ऐसा करना पड़ता है। अब बताओ, आप कह देते हैं कि महाराज आपने कोई सामग्री वैसी दे दी होगी या मंत्र झूठा दे दिया होगा। अरे झूठा कुछ नहीं है, और ना ही सामग्री गलत है। अरे हम बहुत मेहनत करके इन सामग्री को प्राण प्रतिष्ठित करते हैं, तब आप तक पहुंचाते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी वजह से किसी का अहित न हो, आपके प्रति हमारी करुणा भावना है। लेकिन आप हम पर दोषारोपण कर देते हैं कि महाराज आप नहीं, यार महाराज में कोई कमी होगी, महाराज ने कुछ गलत पकड़ा दिया। देखो भाई, ये बात हम सहन नहीं कर सकते। उस कमी हमें निकालने से पहले आप में भी तो निकालो कमी। यार मुझे में तो कमी नहीं है, लेकिन ऐसा सोचते नहीं। यार उन्होंने कहा था 31 दिन 8 दिन तक 31 माला जाप करने से ये सिद्धि आ जाती है। अरे भाई कमी आप में है। आप सीधा बीए फाइनल में बैठना चाहते हैं, पहली दूसरी पढ़ी है आपने, बीए फाइनल में बैठो, लेकिन बीए फाइनल जैसी फिर मेहनत भी लगेगी भाई। पहली दूसरी तो आपको इष्ट और अपने देवता को याद करना है। देखो इनके बिना कुछ भी नहीं है। भक्ति होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए अपने इष्ट या गुरुदेव के प्रति। ऐसा होना चाहिए कि आपको लगे कि हाँ, कहीं ना कहीं दिल को सांत्वना लगे कि मैं वास्तव में प्रेम करता हूँ। आप सभी समझ सकते हैं, अगर प्रेम करते हैं तो आप दुनिया की दुनियादारी को समझ सकते हैं, परेशान आदमी की भावनाओं को महसूस कर सकते हैं। लेकिन आपने थोप दिया दूसरों पर। ये दूसरों पर थोपने वाली जो प्रक्रिया है ना, उसको आप बंद करें और साधनाएं करें। लेकिन करें तो ऐसे करें कि या तो मैं या मेरी सिद्धियां, मैं खत्म हो जाऊंगा। अरे वैसे भी इस जीवन में रखा क्या है? बिना बगैर शक्तिशाली के आप इस जीवन में क्या सकते हो? पड़ोसी आता है, झापट मार के चला जाता है, ये जिंदगी है। कोई काम करते हैं वर्कर, कोई कंपनी में काम करता है, कोई ऑफिस में काम करता है, कोई किसी तरह मजदूरी करता है। अरे एक आदमी सामने वाला 10 बात सुना करके खंडा देता है आपको, लेकिन आप क्यों भी नहीं बोलते? और आपको पता है कि मेरी गलती नहीं है, गलती अगले की है, गलती किसी और की है। अगर आप शक्तिशाली हो ना, तो आंखें में आंख डालकर बात करो, ठीक है? बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।